नमस्कार, मैं नीलाक्षर लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। बाल श्रम की रोकथाम और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि भारत समेत दुनिया के तमाम देश बाल श्रम रोकने में कितने कारगर हैं। प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व में बाल श्रमिकों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों, नागरिक समाज के साथ साथ दुनिया भर के लाखों लोगों को एक साथ लाने के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। बाल श्रम पर आभासी अभियान का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर तथा इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन इन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम की वैश्विक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना तथा बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करना है। सामान्यतः बाल श्रम को ऐसे पेशे या कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चों के लिए खतरनाक तथा नुकसानदायक हो, जो कार्य बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित करता है या जिस कार्य में बच्चों को स्कूली शिक्षा का काम दोहरे बोझ को संभालने की आवश्यकता होती है। इसमें वे बच्चे शामिल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार राष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित न्यूनतम कानूनी उम्र से पहले किसी व्यावसायिक कार्य में लगाया जाता है। गुलामी या गुलामी के समान प्रथा या वैध गतिविधियों के लिए बच्चों का उपयोग बाल श्रम के सबसे निष्कृतम रूप हैं। 20 नवंबर 1979 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया गया, जो 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को किसी भी प्रकार के व्यवसाय में लगाने पर प्रतिबंध आरोपित करती है। यह कन्वेंशन बच्चों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए तथा उन कार्यों की पहचान करके मान्यता देती है जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं तथा जिन बच्चों को शिक्षा प्रभावित की जा सकती है। भारत द्वारा यूएनसीआरसी को वर्ष 1992 में अनुमोदित किया गया था। हालांकि भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के कार्य करने से प्रतिबंध नहीं किया गया है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगने से प्रतिबंध किया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों पर केवल खतरनाक व्यवसायों में कार्य करने में प्रतिबंध लगाया गया है। बाल श्रम में अनुमानित 152 मिलियन बच्चे कार्यरत हैं, जिनमें से 73 मिलियन बच्चे आजीविका के लिए खतरनाक उद्योगों में काम करते हैं। बाल श्रम मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र 71% में केंद्रित है। इसमें मछली पकड़ना, वानिकी, पशुधन पालन और जलीय कृषि शामिल है। सेवाओं में 17% और खनन सहित औद्योगिक क्षेत्र में 12% बाल श्रमिक संलग्न हैं। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की भारत में कुल जनसंख्या लगभग 260 मिलियन है। इनमें से कुल बाल आबादी का लगभग 10 मिलियन, लगभग 4% बाल श्रमिक हैं, जो मुख्य या सीमांत श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु के लगभग 23 मिलियन बच्चे विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। गुरुपद स्वामी कमेटी के निष्कर्षों तथा सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 बनाया गया। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन संख्या 138 रोजगार के लिए न्यूनतम आयु और कन्वेंशन संख्या 182 बाल श्रम के सबसे बुरे रूप का अनुसमर्थन किया है। इन दो प्रमुख आईएलओ कन्वेंशनों के अनुसमर्थन के साथ ही भारत आईएलओ के 8 प्रमुख कन्वेंशन में से 6 का अनुसमर्थन कर चुका है। 4 अन्य कन्वेंशन बलात् श्रम उन्मूलन 1930 कन्वेंशन संख्या 29, बलात् श्रम उन्मूलन 1957 कन्वेंशन संख्या 105, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक 1951, रोजगार तथा भेदभाव कन्वेंशन 1958 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार तथा बंधुआ मजदूरी की प्रथा का उन्मूलन करता है, जबकि अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान, अन्य संकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है। बाल श्रम को सामाजिक रूप से बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जाता है अतः बच्चों का लगातार शोषण जारी है। अतः बाल श्रम के प्रति समाज में शून्य सहिष्णुता
ज़ीरो टॉलरेंस को अपनाने की आवश्यकता है।